तो हेलो दोस्तों, अगर आप भी एक इंट्राडे ट्रेडर हो और आप धन प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो तो आज मैं आपको धन के 3 ऐसे बेस्ट फीचर बताने वाला हूं जो कि मोस्टली इंट्राडे ट्रेडर के लिए ही बने हुए हैं। और ये फीचर्स आप यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और भी आसान कर सकते हो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं उन 3 फीचर्स की। तो सबसे पहले नंबर पे जो फीचर आता है जो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, वो है प्राइस अलर्ट। प्राइस अलर्ट मतलब आप सभी लोग जानते हो कि किसी भी स्टॉक का हम एक पर्टिकुलर टाइम पे एक प्राइस अलर्ट सेट करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए मान लो ये रिलायंस पावर है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि जैसे ही ये 40 रुपये 15 पैसे पे पहुंचे मेरे को एक अलर्ट आ जाए, एक पॉपअप, एक मैसेज आ जाए कि भैया आपका ये जो शेयर है ये अपना ये प्राइस पॉइंट टच कर चुका है। तो ये प्राइस अलर्ट लगाते कैसे हैं? इसके लिए सिंपल से आपको अपने प्रोफाइल बटन पे क्लिक करना है, जो कि धन ऐप के अंदर आपको प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोफाइल बटन पे क्लिक करोगे आप सेकंड नंबर पे देख सकते हो प्राइस अलर्ट नाम से एक सेटिंग आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो, पिछली वीडियो मैंने बताया था कि प्राइस अलर्ट कैसे लगाना है। यहाँ पर एक प्राइस अलर्ट लगा हुआ है। प्राइस अलर्ट लगाने के लिए कुछ भी ज़्यादा खास सेटिंग नहीं है, सिंपल से प्लस पे क्लिक करोगे आप। यहाँ पे आप शेयर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। मान लो मैं यहाँ पे मारुति सुजुकी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मारुति सुजुकी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा टारगेट प्राइस क्या है? मान लो ये 12,406 रुपये का शेयर है, मैं चाहता हूँ 12,407 8 रुपये जब आए तो मेरे को एक पॉपअप आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे नोट भी लिख सकता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर इस पॉइंट ऑफ प्राइस पे मेरे को क्या करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा थिंक टू बाई। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि उस समय मैं सोचूं भाई इतना प्राइस आ गया, मेरे को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आप यहाँ पे प्राइस जो अलर्ट है वो आप प्राइस के डायरेक्ट मतलब प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगा सकते हो, चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगा सकते हो, ठीक है, कितना परसेंट चेंज पे आप ये अलर्ट चाहते हो। सेट प्राइस अलर्ट पे क्लिक करोगे आपका ये प्राइस अलर्ट लग जाएगा। इस प्राइस अलर्ट को डिलीट कैसे करना है? लॉन्ग सिंपल से एक बार इस पर प्रेस करो प्राइस अलर्ट पे। यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो इस प्राइस अलर्ट को, उसके साथ साथ आप इस प्राइस अलर्ट को सिंपल से डिलीट अलर्ट पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। ओके जी, ठीक है, डिलीट अलर्ट पे क्लिक करोगे आपका प्राइस अलर्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक, समझ गए। पहले नंबर पे तो देखो प्राइस अलर्ट आ जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए। दूसरा देखो जो आता है वो है मार्केट मूवर एंड गेनर। अब सिंपल से हम होम पेज पे आ जाते हैं। सबसे पहले होम पेज पे जैसे ही आ जाओगे आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद स्टॉक्स पे आ जाओ। होम पेज पे आने के बाद स्टॉक्स पे आप ऊपर ही ऊपर क्लिक करोगे स्टॉक्स पे, तो जैसे आप नीचे आओगे ना यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा टॉप मार्केट मूवर्स। इसका मतलब क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। देखो मार्केट में दो ही तरीके से मूवमेंट होगा। पहला होगा या तो कोई शेयर प्रॉफिट करेगा या तो लॉस करेगा, मतलब कि कोई शेयर या तो गेन करेगा या तो लूज करेगा अपना प्राइस। ठीक है जी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखो टॉप गेनर्स। टॉप गेनर्स में अडानी पोर्ट एंड एसईजेड। ठीक, अब क्या हुआ भैया, अडानी पोर्ट का जो कल का क्लोजिंग था वो अराउंड 4.16% से अब जाकर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी गेनर्स होंगे, ठीक है ना, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए कितना परसेंट का गेन हुआ है, ये सब आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको मार्केट का एक एनालिसिस बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, मार्केट का एक ओवरव्यू बहुत ही आसानी से मिल जाएगा कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, कौन से सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो भाग रहे हैं, कौन से सेक्टर्स के स्टॉक जो हैं वो अभी डूब रहे हैं, इट मीन्स कि लॉस कर रहे हैं। अब जैसे लूजर्स में आप यहाँ पे देख लो, ऑटो बजाज हो गया, आइसर मोटर्स हो गया, उसके पास जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ठीक है ना, हीरो मोटर कॉम्प हो गया, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हो गया, नेस्ले हो गया, एनटीपीसी हो गया, सिप्ला हो गया, श्रीराम फाइनेंस, टाइटन, बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसने कल के डेट में 5.50 मतलब अराउंड 5.5% के करीब यहाँ पे मतलब कि डाउनफॉल गया है इसका, इस शेयर का। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ें देख सकते हो, टॉप मार्केट मूवर्स एंड गेनर्स। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पे मार्केट मूवर्स के अंदर आओगे तो आप यहाँ पे पूरा एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है ना, अगर मान लो मैं एक दिन पहले का एनालिसिस करता हूँ तो यहाँ पे ओनली बाई, मतलब कि जब आप मार्केट ओपन रहेगा ना तो आप यहाँ पे पूरा एनालिसिस कर सकते हो कि एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी से कौन सा बाई हुआ है, ठीक है ना, कौन सा सेल हुआ है। ठीक है, जैसे ओनली बायर ओनली सेलर्स, बाई वैल्यूम से आप देख सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे मूवर्स के अंदर आप ये भी देख सकते हो कि बाई वैल्यूम, ठीक है, बाई वैल्यू कौन सा ऊपर गया, मतलब किसकी प्राइस अप हुई है, किसकी प्राइस डाउन हुई है, किसकी प्राइस अभी मतलब न्यूट्रल चल रही है। ठीक है, यहाँ पे अप डाउन सब देख सकते हो। उसके साथ 52 वीक्स के अंदर किसने सबसे लो अभी तक दिया है वो देख सकते हो। 52 वीक्स के अंदर हाईएस्ट किसने अपना बनाया हुआ रिटर्न, जैसे फोर्स मोटर्स है, ठीक है, इसने अराउंड 12.88% तक का हाई जंप लिया हुआ है। टॉप लूजर्स आप देख सकते हो, ठीक है, टॉप गेनर्स आप देख सकते हो, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन सेटिंग है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो यहाँ से आप मार्केट का आइडिया ले सकते हो, सेक्टर का आइडिया ले सकते हो और पर्टिकुलर एक स्टॉक के ऊपर भी काफ़ी अच्छा अपना पकड़ बना सकते हो, काफ़ी अच्छा उस पर रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, एक साल के अंदर अगर आपको देखना है तो ये आप देख सकते हो, मैंने जैसा कि आपको बता दिया। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड
प्रॉफिटेबल फीचर मैं बोलूँगा एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए अगर आप यूज़ करते हो, वो है देखो ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर क्या है, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ रिलायंस पावर का, ठीक है। मैं रिलायंस पावर का लेता हूँ एग्जांपल, सॉरी वोडाफोन ले लिया मैंने, मैं लेता हूँ रिलायंस पावर, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसमें ब्रैकेट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगेगा, चलो वो सबसे पहले समझते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर देखो सिंपल है क्या, ब्रैकेट ऑर्डर सबसे पहले वो समझ लो। देखो बेसिकली ब्रैकेट ऑर्डर ना एक स्पेशल इंट्राडे ऑर्डर है जो कि स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। और वो अलाउ करता है इक्विटी और फ्यूचर सेगमेंट में ऑर्डर लगाने के लिए। अब कैसे लगा सकते हो, सिंपल से आप समझो। मैंने बाई पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आप ट्रेडिंग पे आ गए। ट्रेडिंग पे जैसे ही आप आओगे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट पे आप क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पर आपको दिखता है लिमिट प्राइस। आपको यहाँ पे अपना लिमिट प्राइस सेट करना है। मान लो मेरा लिमिट प्राइस है कि भाई ये 40 रुपये का चल रहा है, 40 रुपया और 13 पैसे है। मान लो मैं चाहता हूँ कि 11 पैसे जैसे ही आए मेरा ऑर्डर लग जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे टारगेट सेट करना पड़ेगा। सब टारगेट सेट कर लो। मान लो मेरा टारगेट है भाई कि ये जैसे ही 41 पे आए मेरा सेल हो जाए, ठीक है ना। 41 रुपीज़ पे मेरा सेल हो जाए, ठीक। मैंने टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। आप यहाँ पे रख सकते हो टारगेट अपना, 1 रुपये का टारगेट रख सकते हो, 2 रुपये का। मान लो मैं सिंपल 1 रुपये का टारगेट रखता हूँ, या मान लो मैं 10 रुपये का टारगेट रख लेता हूँ। मतलब 10 तो बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, मान लो 1 रुपये का टारगेट रखा मैंने, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करना है। ध्यान से आप सुनना मेरी बात भाई लोग। स्टॉप लॉस का एक फंडा है यार। स्टॉप लॉस का जो रेंज रहेगा ना आपका, वो हमेशा 0.25% या फिर 50 पैसे होना चाहिए। इक्विटी ट्रेडर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इक्विटी स्टॉक्स और फ्यूचर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। उसके बाद आप ऑर्डर लगा सकते हो। अब जाहिर सी बात है कि अभी मार्केट बंद है तो ये ऑर्डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये था पूरा फंडा देखो यार ब्रैकेट ऑर्डर का। ब्रैकेट ऑर्डर बेसिकली लगाया जाता है ताकि जब भी आपका ट्रिगर पॉइंट है ना, ट्रिगर प्राइस, तो उस समय पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है यार कि मान लो जब 40 रुपये 11 पैसे आए तो उस समय आप ऑफिस के किसी काम में बिजी हो, या फिर आप घर पे नहीं हो, या फिर आप मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। हमेशा तो आप स्क्रीन पे बैठे नहीं रहोगे ऑर्डर लगाने के लिए। तो ब्रैकेट ऑर्डर वहाँ पे काम आता है आपके लिए और प्रॉफिट बना करके देगा अगर आप इसको सही से यूज करते हो तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए, ठीक है। तो ये 3 फीचर्स थे दोस्तों जो मेरे को लगा कि एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप इन फीचर्स को यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बना सकते हो। बाकी मैं आपको 3 और फीचर्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जो कि धन ऐप के अंदर ही आपको देखने को मिल जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट में बता सकते हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और धन ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से धन ऐप पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी फिर से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आई एम नॉट एनी सेबी रजिस्टर्ड गाई। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड गाई नहीं हूँ। तो अपना खुद का डिसीजन अपने खुद के एनालिसिस पे ही लीजिएगा, ठीक है ना। अपना खुद का एनालिसिस करिए, अपने खुद का रिसर्च करिए, फिर ही कोई भी बाई या सेल का डिसीजन लीजिएगा किसी भी शेयर या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, जो मैंने आपको दिया। नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब फिर से कर दीजिए।